जय श्री कृष्ण। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। युधिष्ठिर जी को राज्य दिलवा करके और परीक्षित की रक्षा करके भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। फिर युधिष्ठिर पितामह भीष्म के दिए उपदेश से और भगवान की प्रेरणा से पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके राज्य में सर्वदा सुख ही रहता था। पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। मनुष्यों में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। तब भगवान थोड़े दिन हस्तिनापुर में ही रहे। बाद में वे सबसे मिलकर के द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। भगवान के वियोग से सारी प्रजा व्याकुल हो उठी। कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुखुता के। भगवान का किसी से कोई मिलन या वियोग नहीं होता है, पर फिर भी भक्तजन वियोग के बारे में सोचकर ही व्याकुल हो उठते हैं। फिर भगवान ने उन सब को आश्वासन देकर यात्रा आरंभ की। तब अर्जुन ने छत्र, सात्यकी और उद्धव ने व्यजन ग्रहण किए। नगर की स्त्रियां पुष्पों की वर्षा करने लगी और आपस में चर्चाएं करने लगी। वे कहती है, इन्हीं भगवान से जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। इन्हीं के मुख से वेद निकले हैं। योगी जन इसी स्वरूप का, भगवान के इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। इस प्रकार स्त्रियां भगवान के गुणगान कर रही थी। परीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन ययो हरिहि। मार्ग में बहुत देशों का अतिक्रमण करते हुए और सबकी पूजा ग्रहण करते हुए भगवान सायंकाल तक, सूर्यास्त के समय तक द्वारका के समीप पहुंच जाते हैं। वहां पर श्री कृष्ण भगवान शंख बजाते हैं। उसे सुन सब द्वारकावासी उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनके समीप पहुंचकर लोग उन्हें नाना प्रकार के भेंट देते हैं और भगवान को प्रणाम करने लगते हैं और कहते हैं, आपके जाने के बाद तो एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत हुआ है। जब से आप हस्तिनापुर गए हैं तब से हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत हुआ है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीत नीति कैसे। भगवान के वियोग से तो पशु भी व्याकुल हो जाते हैं। फिर भक्त उनके वियोग से कैसे जी सकेंगे। तब भगवान नगरी में प्रवेश करते हैं। जो नगरी भगवान के स्वागत के लिए पहले से ही सजा दी गई थी। मार्ग में फूल बिखरे हुए थे। धूप की सुगंध चारों ओर से आ रही थी। नगरी को देख भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत खुश होते हैं। उनको लेने
वसुदेव, प्रद्युम्न, सांब सभी आए थे। इन सब के साथ भगवान नगर में आए। पहले वे अपने माता पिता से मिलने और सबको प्रणाम किया। तब उन्हें गोद में बैठाकर, भगवान को गोद में बैठाकर उनकी माता ने बड़ा प्रेम किया। फिर वे अपनी पत्नियों के भवन में गए, वहां सबसे मिले। तब सारी नगरी में बड़ा आनंदमय माहौल था और नगरी आनंद में मग्न हो गई थी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।